हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम मिडिवल हिस्ट्री में मुगल शासक बाबर से संबंधित टॉप 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कवर करेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? 1483 ईस्वी में फरगना में। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था और फरगना वर्तमान में उज्बेकिस्तान में है। नेक्स्ट, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। नेक्स्ट, बाबर के पिता का क्या नाम था? उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था, जो कि फरगना के शासक थे। नेक्स्ट, बाबर की माता का क्या नाम था? कुतलुग निगार खानम। बाबर की माता का नाम कुतलुग निगार खानम, पत्नी का नाम महान अनगा और पुत्री का नाम गुलबदन बेगम था। नेक्स्ट, बाबर अपने आप को किसका वंशज मानता था? तैमूर लंग की वंश का। बाबर के पिता तैमूर लंग के वंश के थे और माता चंगेज खां की वंश की थी, लेकिन बाबर अपने आप को तैमूर लंग की वंश का कहना पसंद करता था। नेक्स्ट, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर तुर्की के किस वंश से संबंधित था? चगताई वंश से। जैसा कहा जाता है कि बाबर ने तुर्की के चगताई वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट, बाबर फरगना का शासक कब बना था? 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की अवस्था में। बाबर फरगना का शासक 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में बना था। नेक्स्ट, बाबर के वंशजों की राजधानी कहाँ थी? समरकंद में। बाबर ने 1501 ईस्वी में समरकंद पर अधिकार कर लिया, लेकिन यह अधिकार सिर्फ 8 महीने रहा था। नेक्स्ट, बाबर ने काबुल को कब जीता था? 1504 ईस्वी में, और काबुल अफगानिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट, बाबर ने पातशाह की उपाधि कब धारण की थी? 1507 ईस्वी में, और बाबर की पैतृक उपाधि मिर्जा थी। नेक्स्ट, पातशाहनामा ग्रंथ के लेखक कौन है? अब्दुल हमीद लाहौरी। पातशाहनामा ग्रंथ की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की है। नेक्स्ट, बाबर को भारत पर आक्रमण का निमंत्रण किसने भेजा था? मेवाड़ की शासक राणा सांगा, पंजाब की शासक आजम खां लोदी और इब्राहिम लोदी की चाचा दौलत खां लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा था। नेक्स्ट, बाबर किस दर्रे से होते हुए भारत आया था? खैबर दर्रे से। बाबर खैबर दर्रे से होते हुए पंजाब होकर भारत आया था। नेक्स्ट, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1519 ईस्वी में। बाबर ने कुल 5 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें से पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, बाबर ने पहला आक्रमण भारत में किसके विरुद्ध किया था? यूसुफजाई जाति के विरुद्ध। बाबर 1519 ईस्वी में अपना पहला आक्रमण यूसुफजाई जाति के विरुद्ध करता है। नेक्स्ट, बाबर ने भारत पर 1519 से 1526 ईस्वी तक कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 5 बार। बाबर ने कुल 5 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट, बाबर ने पंजाब को कब जीता था? 1524 ईस्वी में अपनी चौथी आक्रमण में। बाबर अपनी चौथी आक्रमण में 1524 ईस्वी में पंजाब को जीत लेता है। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, और पानीपत कहाँ है? हरियाणा में। पानीपत का मैदान हरियाणा में है। नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इसमें कौन विजय हुआ? बाबर। 1526 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें बाबर विजय होता है। इस युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है और इस युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी गुरु नानक देव माने जाते हैं। नेक्स्ट, बाबर को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? हुमायूं ने। और हुमायूं को किसने दिया था? कहाँ से प्राप्त हुआ था यह हीरा? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के यहाँ से। हुमायूं को कोहिनूर हीरा ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह के यहाँ से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत का पहला शासक कौन था जो युद्ध क्षेत्र में मारा गया था? इब्राहिम लोदी।
बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या कर देता है और इसी युद्ध में ग्वालियर के राजा विक्रमजीत सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, किस युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलका युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। नेक्स्ट, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैनिक कुशलता। नेक्स्ट, बाबर ने कालिंजर की उपाधि कब धारण की थी? पानीपत के प्रथम युद्ध जीतने के बाद। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध को जीतने के बाद जनता में चांदी के सिक्के बंटवाए थे, जिस कारण जनता ने उसे कालिंजर की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट, पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने तोपों को सजाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया था? उस्मानी विधि का। बाबर ने तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। इसके अलावा बाबर ने उज़्बेकियों से तुगलका युद्ध नीति, ईरानियों से बंदूकों का प्रयोग, तुर्कों से घुड़सवारी और अफगानों व मंगोलों से युद्ध की व्यूह रचना सीखी थी। यह पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बाबर ने किस युद्ध में शराब पर प्रतिबंध लगाया और तमगाकर नामक एक सैनिक कर को समाप्त कर दिया था? खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में होता है और इस युद्ध में बाबर शराब पर प्रतिबंध लगा देता है और तमगाकर नामक एक सैनिक कर को समाप्त कर देता है। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में कौन विजय हुआ था? बाबर। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर व राणा सांगा के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है। नेक्स्ट, बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? खानवा के युद्ध में। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। नेक्स्ट, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट, चंदेरी का युद्ध मैदानी राव और बाबर के बीच हुआ था। उसमें कौन विजय हुआ था? बाबर। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में मैदानी राव और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजय होता है। नेक्स्ट, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट, घाघरा का युद्ध अफगानों और बाबर के बीच हुआ था। इसमें कौन विजय हुआ था? बाबर। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में अफगानों और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ। नेक्स्ट, कौन सा युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों में लड़ा गया था। नेक्स्ट, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 1530 ईस्वी में। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट, बाबर को सबसे पहले कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। बाबर को सबसे पहले आगरा में दफनाया गया था। नेक्स्ट, बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में। बाबर का मकबरा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित है। नेक्स्ट, बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? तुजुक-ई-बाबरी या बाबरनामा। बाबरनामा का ही अन्य नाम तुजुक-ई-बाबरी है और बाबर ने काव्य ग्रंथ दीवान-ए-तुर्की की रचना और रिसाल-ए-उसज या खत-ए-बाबरी की भी रचना की थी। नेक्स्ट, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक-ई-बाबरी तुर्की भाषा में लिखी थी। नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पति का विवरण अपनी आत्मकथा में किया था? बाबर ने। बाबर ने अपनी पुस्तक बाबरनामा में भारत की वनस्पति प्राणी जगत का वर्णन किया था। नेक्स्ट, मुबय्यन नामक पद शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। नेक्स्ट, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खानखाना ने। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खानखाना ने और अंग्रेजी में अनुवाद बेबरीज ने किया था। नेक्स्ट, बाबर ने शाहरुख और बाबरी नामक सिक्का कहाँ चलाया था? काबुल में और कंधार में। बाबर ने जो सिक्के काबुल में चलवाए थे उन्हें शाहरुख कहा जाता था
और जो सिक्के कंधार में चलवाए थे उन्हें बाबरी कहा जाता था। नेक्स्ट, भारत में चारबाग शैली का जन्मदाता किसे माना जाता है? बाबर को। चारबाग शैली के अंतर्गत एक बाग के चारों ओर आयताकार संरचना होती है और यहाँ जलाशय बने होते हैं। नेक्स्ट, उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट किसे कहा जाता है? बाबर को। बाबर को उपवनों का राजकुमार या मालियों का मुकुट कहा जाता है। नेक्स्ट, बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? हुमायूं। बाबर के वैसे तो अनेक पुत्र थे, लेकिन 4 मुख्य पुत्र माने जाते हैं: हुमायूं, अक्सरी, हिंदल और कामरान। इन चारों में से हुमायूं बाबर का उत्तराधिकारी हुआ। नेक्स्ट, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किसी भारत का शक्तिशाली राजा बताया था? कृष्णदेवराय को। विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय को बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत का शक्तिशाली राजा बताया था। नेक्स्ट, भूमि मापने के लिए गज ए बाबरी का प्रयोग किसने किया था? बाबर ने। भूमि मापने के लिए बाबर ने गज ए बाबरी नामक नया पैमाना विकसित किया था। नेक्स्ट, बाबर किस प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी संत का अनुयायी था? ख्वाजा अब्दुल अरहार का। बाबर प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा अब्दुल्ला अरहार का अनुयायी था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आप इस वीडियो से रिलेटेड PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।